आइए समझते हैं उत्प्रेरक यानी कैटलाइस्ट किसे कहते हैं। तो सुनिए, किसी विषय पर अपनी समझ को और अधिक पक्का करने के लिए हमें उससे जुड़ी अवधारणा को समझना आवश्यक हो जाता है। तो आइए उत्प्रेरक से जुड़ी अवधारणा को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी क्या थी कि कहानी में एक राजा साहब थे जो वृद्ध हो चले थे। उनके 3 बेटे थे। अब 3 बेटों में उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा किस हिसाब से किसे कितना बंटवारा होना है, यह डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक वसीयत पत्र तैयार करवाया। उस वसीयत पत्र में लिखा था कि बड़े बेटे को उनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा, मझले बेटे को उनकी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा मिलेगा, और जो सबसे छोटा बेटा है उसको उनकी प्रॉपर्टी का 1/9 हिस्सा मिलेगा। तो इस हिसाब से बंटवारा होना था। तो उनके पास जो भी धन संपदा या खेत इत्यादि थे उन सभी का बंटवारा हो चुका था। तो इस बंटवारे में समस्या यह थी कि उनके पास 17 घोड़े थे और उन 17 घोड़ों का बंटवारा भी वसीयत में दी गई शर्त के अनुसार ही होना था। तो समस्या यहाँ पर थी। इस समस्या को कोई भी उनके गांव में जो भी बड़े व्यक्ति थे या सरपंच इत्यादि थे वो सभी हल नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या कि काफी आपस में तनाव यानी झगड़ा की स्थिति बनी हुई थी। तो हुआ क्या कि उसी वक्त उनके ही गांव के आसपास के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक महोदय रिसर्च के लिए आए थे। वो वैज्ञानिक महोदय बड़े शौकीन व्यक्ति थे। उनके पास अपना खुद का एक घोड़ा था और वो उसी घोड़े पर सवार होकर आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया करते थे। तो उस दिन भी यही हुआ था कि वो भ्रमण पर निकले थे। तो उन्होंने देखा क्या कि राजा साहब के महल के सामने भीड़ लगी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो वहां के लोगों ने बताया कि राजा साहब बूढ़े हो चले थे, तो उनकी मृत्यु हो गई है और बेटों में उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से प्रॉपर्टी जो है उसका दी गई वसीयत के अनुसार बंटवारा होना है। अब बंटवारा कैसे हो, तो उसके लिए काफी सारा बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन जो उनके पास 17 घोड़े थे उनका बंटवारा होना था। देखा जाए तो बड़े बेटे को 17 घोड़े जो थे उसका आधा हिस्सा अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8.5 घोड़े मिलने चाहिए। अब ये 8.5 घोड़े उसे मिलने चाहिए, लेकिन वो कह रहा था कि मैं 8.5 घोड़े न लेके कितने घोड़े लूंगा, 9 घोड़े लूंगा। तो ये तो जो वसीयत पत्र में शर्त है उसके अनुसार देखा जाए तो अधिक है, तो ऐसा संभव नहीं था। उसके बाद 17 घोड़े हैं। अब आप अगर ये तो हो गया बड़े बेटे का हिस्सा, अब मझला बेटा, तो मझले बेटे के हिस्से में देखा जाए तो 17 घोड़े थे। अब उसे 1/3 चाहिए, तो 1/3 चाहिए तो 3 का भाग इसमें देंगे 3 + 15 और कितनी बची 2, 18, 5.6 घोड़े। तो ये भी कह रहा था मुझे पूरे 6 घोड़े चाहिए। तो ये भी वसीयत के अनुसार देखा जाए तो अधिक था। और जो सबसे छोटा बेटा था उसे 17 घोड़ों में से 1/9 भाग चाहिए था। तो ये लगभग 1, 9 एकम 9, यानी 1 अब बची कितनी 8, तो 80 हो जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 9 का भाग दें 8 72, यानी कि 1.8 घोड़े चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा था। इसका मानना था कि हमें पूरे 2 घोड़े चाहिए। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या हुआ कि वैज्ञानिक महोदय ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम अपना घोड़ा आपको दे रहे हैं। तो 17 घोड़े थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया, अपना एक घोड़ा और शामिल कर लिया। अब घोड़ों की संख्या कितनी हो गई 18। अब उन्होंने कहा देखिए जिसे जितने घोड़े चाहिए थे मैं उतने घोड़े दे रहा हूँ। तो हुआ क्या कि 18 घोड़े हैं। अब तो उसमें से आधा भाग किसे चाहिए था, बड़े बेटे को। तो इसका आधा हिस्सा किया तो कितने घोड़े हो गए, 9 घोड़े हो गए। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 में 18 यानी 9 घोड़े हो गए। इसके बाद 18 घोड़े हैं, उसका 1/3 हिस्सा किसे चाहिए, मझले बेटे को। तो इसका 1/3 भाग करेंगे तो 18 यानी कि कितने घोड़े हो गए, 6 घोड़े हो गए। उसके बाद 18 घोड़े हैं, उसका कितना हिस्सा, 1/9 हिस्सा, यानी 1/9 भाग किसे चाहिए, छोटे बेटे को। तो 9 के हिसाब से देखते 9 दूनी 18, तो ऐसे कितने घोड़े मिल गए, 18 घोड़े मिल गए।
इस हिसाब से देखा जाए तो बड़े बेटा 9 घोड़े मांग रहा था, उसे 9 मिल गए। छोटा बेटा 5.6 आंसर आ रहा था, लेकिन 5.6 नहीं, वो 6 घोड़े मांग रहा था तो 6 घोड़े मिल गए, और इसका आंसर आ रहा था 1.8 करके। तो इसे ये कह रहा था मुझे पूरे 2 घोड़े चाहिए, तो इसे भी 2 घोड़े मिल गए। अब घोड़ों को जरा ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 9 6 15, 15 और 2 17, यानी कुल मिला के जो 17 घोड़े थे उनका बंटवारा अब हो चुका। तो जो एक और घोड़ा था वो 18वां घोड़ा था, तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक घोड़ा वैज्ञानिक महोदय ने लिया और उस पर सवार होकर वो फिर से भ्रमण पर निकल गए। यानी उन्होंने अपना घोड़ा शामिल तो किया था कि ताकि बंटवारा हो जाए, लेकिन वैसे जैसे शामिल किया था वैसे ही अपना घोड़ा उन्होंने वापस ले लिया और अपने काम पर निकल गए, यानी भ्रमण पर निकल गए। ठीक उसी तरह जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें घोड़े की तरह की स्थिति ही किसकी होती है, उत्प्रेरक की होती है। जैसे तो उत्प्रेरक कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा आपके सामने है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब परिवर्तित करने का मतलब है वेग को बढ़ा भी सकते हैं और वेग को घटा भी सकते हैं, लेकिन स्वयं भार एवं रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे उन्होंने अपना घोड़ा शामिल तो किया था लेकिन वैसा ही उन्होंने ले लिया। इसी तरह से उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन स्वयं भार एवं रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। तो इस तरह से हम उत्प्रेरक की अवधारणा को समझते हुए उसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। थैंक यू।